हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ एनसीईआरटी की जो पहली प्रश्नावली है उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 9th की मैथ्स है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं रहेंगे। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली पहली प्रश्नावली है 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि जिस वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकें और p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। बस q जो हो वो जीरो के बराबर ना हो। तो यहाँ पर लिखा हो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो हमारा जो आंसर होगा वो हाँ जी, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब लिखा है कि क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये है जीरो। अब इसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए p और q क्या लिखा है? एक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके बटे में क्या लिखेंगे? एक लिख देंगे, जिससे जीरो को क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और q जो हो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमने इसे क्या लिखा है? p बाई क्यू के रूप में। तो अब यहाँ पर देखिए p और q जो है दोनों पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती हैं? अनंत होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिखा हुआ है कि 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। जो पहला और आसान तरीका है उसे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड हम बताने वाले हैं, इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम संख्या का हर देखते हैं। हर यहाँ पर क्या है? सभी दोनों का हर क्या है? जब कुछ नहीं होता तो एक होता है। यहाँ पर दोनों का हर समान है, और अगर हर नहीं समान होता तो हम पहले हर समान करते। तो चलिए, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हर क्या है? समान है। अब यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 लिखा हुआ 6। तो हम क्या करेंगे? 3/1 गुणे अंश और हर में 6 निकालनी है, तो 1 बढ़ाकर कितने? 7 से गुणा कर देंगे। और इसमें भी वही करेंगे, 4/7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 त्रिक 21 और 7 इक्के 7। यहाँ पर कितने 7 चौके 28/7 इक्के 7। अब इसके बीच की परिमेय संख्या लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे? 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। 22 के बाद 23/7। 23 के बाद 24/7, 25/7 और 26/7, और आगे हमें 27/7। अब देखिए, यहाँ पर 21 और 28 के बीच में है, ठीक। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। इसके दो और तरीके होते हैं, एक जिसमें ऊपर से 10 से गुणा किया जाता है ऊपर नीचे, और एक होता है औसत वाला तरीका। तो हम ये तरीका आसान है और इसी से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए आंसर जो है सबका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप जिस मेथड से निकालेंगे उसका मेथड, मतलब उसका आंसर जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच। अब यहाँ पर देखिए, हमने बताया था सबसे पहले क्या देखना? हर देखना है। तो दोनों का हर क्या है? बराबर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हर यहाँ पर बराबर ना होते तो हम क्या करते? दोनों का लासा लेते और दोनों से फिर गुणा करके हर बराबर कर लेते। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो हम एक बढ़कर गुणा करते हैं अंश व हर में। तो 3/5 ऊपर अंश में और हर में दोनों में गुणा किससे करेंगे? यहाँ पर 5 है, 5 निकालनी है हमें, तो 6 से गुणा करेंगे। 4/5 में क्या करेंगे? यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 6 18/6 30। यहाँ पर क्या होगा? 6 चौके 24/6 30, ठीक है। अब इसके बीच की परिमेय संख्या लिख लेंगे। 18 के बाद क्या होगा? 19/30। 19 के बाद 20/30। हर में वही रहेगा, बस ऊपर का अंश जो होगा वही चेंज होगा। 20 21/30, 22/30 और 23/30। बस कितनी हमें निकालनी है? 5 निकालनी थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई।
यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सत्य और असत्य बताना है और लिखा है कि साथ में कारण भी दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो क्या होगा, ये सत्य होगा। क्यों होगा? अब जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 4 करके आगे तक, वो एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा कथन सत्य है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है, चौथे का 2। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे होती है? गलत होती, मतलब असत्य है। अब क्यों गलत है, इसका कारण देखिए। कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, मान लीजिए डट डट करते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 करते हैं, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। अब कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारा सिर्फ इतना होता है। ठीक, आगे डट डट करते हुए, और यहाँ पर लिखा होगा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्णांक -3 इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसलिए कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, लिखा है कि प्रत्येक, तीसरा नंबर देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होगा, ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? तो प्रत्येक जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो। कुछ परिमेय संख्या होती हैं जो पूर्ण होती हैं। तो कैसी होती हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए 10/2 लिखा हुआ है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। P और Q अंश और हर क्या है, पूर्णांक है, और हर जो है 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या। अब इसे जब हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 2 के 2 2 पंचे 10, क्या आ गया 5 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए 3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए P और Q जो है एक पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये 1.5, जो कि देखिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या है, 1.5 नहीं है। पूर्ण संख्या भी होती है जो पूरी होती हैं, 0 1 2 3 4, मतलब आगे तक पूर्ण होती हैं। इसलिए अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, और इसमें कहा गया होती है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो एक क्वेश्चन हमने देखा सभी। प्रश्नावली 1 में सिर्फ 4 ही सवाल है। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।